और दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे वस्तु कीमत निर्धारण, प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो फर्म की लागत उसकी पूर्ति को निर्धारित करती है। पूर्ति एवं मांग द्वारा कीमत निर्धारित होती है। ये आप जानते हैं कि जो कीमत है ये पूर्ति और मांग द्वारा निर्धारित होती है। कीमत निर्धारण की प्रक्रिया और पूर्ति की शक्तियों को समझने के लिए हमें लागत की प्रकृति को समझना होगा। क्या समझना है? लेखांकन एवं आर्थिक लागतें। लेखांकन एवं आर्थिक जो लागतें हैं ये इनको हम, एक तो हो गई लेखांकन लागत और एक आर्थिक लागत। तो सबसे पहले हम जो लेखांकन लागत है या जिसको मुद्रा लागत या सुनिश्चित लागत इन नामों से जानते हैं, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसी लागत जिसका लेखा जोखा जो रजिस्टर होता है उसमें रखा जाता है, उसे हम मुद्रा लागतें या लेखांकन लागतें कहते हैं। किसी फर्म द्वारा एक वस्तु के उत्पादन में कुल मुद्रा व्यय को मुद्रा लागतें कहते हैं। इसमें श्रम की मजदूरी और वेतन, कच्चे माल की लागत, मशीनों और उपकरणों का खर्च, मूल्यह्रास, ब्याज, बीमे का खर्च और सब प्रकार के कर शामिल है। इतना जो ये शामिल होता है इसको मुद्रा लागतें, लेखांकन लागतें अथवा सुनिश्चित लागत इत्यादि नामों से जानते हैं। इसके बाद में जो दूसरी लागत होती है इसको कहते हैं आर्थिक लागतें या अंतर्निहित लागतें। ये क्या होती हैं? जो भी उद्योग है, उद्योग के अपने स्रोतों और सेवाओं का आरोपित मूल्य अंतर्निहित लागत है। क्या? जैसे प्रबंधकर्ता मालिक का वेतन, जो वेतन न लेकर सामान्य लाभ से ही संतुष्ट है। यदि बिल्डिंग उद्योगपति की अपनी हो तो उसका अनुमानित किराया। अतः आर्थिक लागतों में लेखांकन लागतें प्लस अंतर्निहित लागतें शामिल होती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि उत्पादन लागतें कितने प्रकार की होती हैं। तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट्स होती हैं और दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है परिवर्तनशील लागतें, ऐसी लागतें जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, और दूसरी होती हैं स्थिर लागतें, ऐसी लागतें जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते या ऐसी लागतें जिनको लगना ही लगना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुल परिवर्तनशील लागतें। कुल परिवर्तनशील लागतों को अंग्रेजी में कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट्स, टीवीसी। वे खर्च होते हैं जो फर्मों का उत्पादन में परिवर्तन होने पर परिवर्तित हो जाती है। जब उत्पादन कम हो जाता है तो परिवर्तनशील लागतें भी घट जाती हैं और उत्पादन के बिल्कुल बंद हो जाने पर वो समाप्त हो जाती है। मार्शल ने परिवर्तनशील लागतों को उत्पादन की प्रमुख लागतें कहा है। आप समझ रहे होंगे ये ऐसी लागतें हैं जो ऐसे मान लीजिए कि अगर कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग स्थिर लागत हो गई कि जितनी भी, मान लो हम मान लेते हैं कि 1000 वर्ग फुट में कोई बिल्डिंग है, तो उसकी जो कीमत है वो लागत स्थिर हो गई बिल्डिंग की। अब उसमें अगर उत्पादन बढ़ाओगे तो लेबर इत्यादि को बढ़ाना पड़ेगा, अगर उत्पादन घटाओगे तो लेबर को घटाना पड़ेगा, और अगर बिल्कुल बंद कर दिया उत्पादन तो जो परिवर्तनशील लागतें हैं वो बंद हो जाएंगी। लेकिन जो स्थिर लागतें हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी होंगे उसमें जो वेतन पर, निश्चित वेतन उनको दिया जा रहा है जो काम के आधार पर नहीं है, अर्थात प्रोडक्शन के आधार पर नहीं है, तो वे सब स्थिर लागत के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए किराया ही है, अगर अपनी बिल्डिंग नहीं है तो बिल्डिंग अगर किराए पर लिए हैं तो किराया तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप उत्पादन करें अथवा न करें, या बैंक से आपने ऋण लिया हुआ है तो उस पर जो ब्याज है वो भी आपको देना पड़ेगा। तो स्थिर लागतों में ये सब आता है। तो कुल
स्थिर लागत, इसको कहेंगे हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ जो कॉस्ट्स बोल रहे हैं ये लागतों के अर्थ में है, और कास्ट का मतलब लागत हो गया। तो उत्पादन के वे खर्च जो उत्पादन में परिवर्तन होने पर परिवर्तित नहीं होते, ऐसे खर्च जो उत्पादन में परिवर्तन होने पर, उत्पादन अगर परिवर्तन हो जाए तो भी वो चेंज नहीं होते, जैसे किराया है और हमने वेतन बताया। तो ऐसी जो लागतें होती हैं कैसी लागतें, कुल स्थिर लागतें, इनको मार्शल ने पूरक लागतें कहा है। ध्यान देना है कि प्रमुख लागतें किसको कहा है, कुल परिवर्तनशील लागतों को। प्रश्न जो बनते हैं परीक्षा में बस इसी जगह से विशेष पॉइंट से बनते हैं कि मार्शल ने प्रमुख लागतें किसको कहा है, कुल परिवर्तनशील लागतों को, कुल स्थिर लागतों को, ऐसे बनाएगा या दोनों को। अब ये जो कुल स्थिर लागत है, ये चूंकि जो उत्पादन है उसके सामान्य खर्च के अतिरिक्त खर्च होती है, इसलिए इन्हें जो है व्यापार की भाषा में ऊपरी लागतें भी कहते हैं। अब दोस्तों हम लोग एक जो ये लिस्ट देख रहे हैं, इस लिस्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि कुल उत्पादन, कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, ये सब क्या है। तो कुल उत्पादन, पहली चीज़ हम देखते हैं, ये कुल उत्पादन का कॉलम है, कुल स्थिर लागत है, ये कुल परिवर्तनशील लागत है, ये कुल लागत है, औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत लागत, सीमांत लागत। शार्ट में इस तरीके से इसको हम कह सकते हैं। जब उत्पादन जीरो है, तो ऐसी अवस्था में ऐसा तो है नहीं कि उत्पादन जब जीरो है तो आपको बिल्डिंग नहीं लेनी पड़ेगी, किराया तो देना ही पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि 300 रुपया कुल स्थिर लागत है। 300 रुपये जब कुल स्थिर लागत है और कुल उत्पादन जीरो है, तो जीरो के कारण कुल जो परिवर्तनशील उत्पादन है, कुल परिवर्तनशील लागत है, ये जीरो है। स्थिर हो गई 300, परिवर्तनशील जीरो, तो कुल लागत हो गई 300। इसको जोड़ने पर टोटल कॉस्ट बराबर होगा TFC प्लस TVC। अब इसके बाद में अगला कॉलम है, ये है औसत स्थिर लागत, मतलब जो स्थिर लागत है उसका औसत। तो ये 300 था तो ये भी 300 रहेगा। अब औसत परिवर्तनशील लागत, ये जीरो था, ये भी जीरो है। अगले कॉलम में समझ में आएगा। औसत लागत का मतलब यही है, तो MC निकालने के लिए हमें, ये कॉलम निकालने के लिए हमें आना पड़ेगा इसमें, कुल लागत में, चौथे कॉलम में आना पड़ेगा। तो इसमें निकालने के लिए आप देखिए, जब 2 इकाइयों का उत्पादन हुआ है तब कुल लागत कितनी है, 700, और 1 इकाई का जब उत्पादन था तब कुल लागत थी 600। तो 2 इकाइयों में कितनी लागत हुई, माइनस 1 इकाई में कितनी लागत, तो 700 माइनस 600 बराबर 100, ये आ जाएगा। अब 750 से जब 700 चले जाएंगे तो 50, 800 से 750 चले जाएंगे 50, 900 से 800 जाएंगे 100, 1020 से 900 जाएंगे 120, 1190 से 1020 जाएंगे 170, 1400 से 1190 जाएंगे 210। अब ये समझ में आ गया होगा कि जो MC है ये TC पर निर्भर है। और TC पर कैसे, कि अगली इकाई में कुल कितनी लागत आई माइनस उसके पीछे की इकाई में कुल कितनी लागत थी, वही MC होगा। अब उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं इस लिस्ट के आधार पर हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको ये समझना होगा, जो TFC है ये हर स्थिति पर स्थिर है। TVC के विषय में क्या है, विशेष पॉइंट इसमें समझना है। TVC शुरुआत में तेजी से बढ़ता है, शुरुआत में तेजी से बढ़ता है,
जो टोटल वेरिएबल कास्ट है, कुल परिवर्तनशील लागत है, ये शुरुआत में बढ़ती है, उसके बाद में फिर थोड़ी धीमी हो जाती है। देख रहे हैं आप, 300 से 400 बढ़ी एकदम से, इसके बाद में थोड़ी धीमी हुई, 400 से 450, 450 से 500, और उसके बाद में फिर बढ़ जाती है, और फिर जो बढ़ती है बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इसका कारण यह है कि जो शुरुआत में बढ़ी, इसके बाद में जब कम हुई है, तो कम होने का मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारी टेक्नोलॉजी और जो निरीक्षण था और नियंत्रण है, देखभाल है, वो अच्छे से की गई है। लेकिन जब ज़्यादा संख्या में उत्पादन किया जाता है और बहुत सारे लेबर और पूंजी सब प्रयोग किया जाता है, तो आप जानते हैं कि फिर उतनी किफ़ायत नहीं हो पाती है, और कम किफ़ायत के कारण जो कुल परिवर्तनशील लागत है, ये फिर तेज़ी से बढ़ती है। 600 से 720 ये देखिए बढ़ रही है। या इधर देख लीजिए कि 120, 170, 210, शुरुआत में क्या था, 100, बढ़ी, घटी, फिर बढ़ना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर तो का मतलब था कि पहले उतने साधन नहीं थे, उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए खर्चा अधिक था। यहाँ पर क्या है, किफ़ायत आ गई, और इस जगह से क्या है कि इस जगह से अच्छी देखभाल नहीं हुई, उसका लाभ जो अन्य उत्पादन के साधन हैं उन लोगों ने उठा लिया, और इसके कारण जो उत्पादन में है वो अधिक लागत आ गई। अब हम लोग जो बात कर रहे थे, उस बात को हम इस चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक्स अक्ष पर हम आउटपुट लेते हैं, उत्पादन, और वाई अक्ष पर कीमत को लेते हैं। अब देखिए, ये जो एफ सी आप देख रहे हैं, ये लाइन, ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब इसको अगर हम 300 ही मान लें, इस जगह पर जहाँ पर एफ बना है, यहाँ पर 300 मान लें, इस जगह से दे दें 100, 200, 300, 400 ऐसे दे दें, तो ये 300 हर उत्पादन पर, किसी भी उत्पादन पर कुल जो स्थिर लागत है वो 300 है। जो टीवीसी है, टीवीसी कैसे निकलेगी, टोटल कॉस्ट से, टोटल कॉस्ट से टीएफसी घटा दीजिए, टीवीसी निकल आएगी। तो हमें कह सकते हैं ये जो एफ एल एम ऐसे होते हुए ये जो वक्र गया है, ये टीसी है, टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट में क्या है कि जैसे ही शुरुआत में, अब देखो, जब स्थिर लागतें स्थिर हैं, स्थिर लागतें इसीलिए नाम है क्योंकि ये स्थिर है। अब कुल परिवर्तनशील लागतों में अंतर आता है, बढ़ती हैं, फिर घटती हैं, फिर बढ़ती हैं, तो उसके कारण जो टोटल कॉस्ट है वो भी उसी अनुरूप में पहले बढ़ती है, फिर घटती है, और फिर बढ़ती है। अर्थात अगर हम देखना चाहें कि Q1 पॉइंट पर, इस पॉइंट पर अगर कोई फर्म, व्यक्ति OQ1 उत्पादन कर रहा है, इतना उत्पादन कर रहा है, तो लागत उसकी कितनी होगी, L, Q1L। अब Q1L में PQ1 इतनी तो हो गई टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्यों, क्योंकि इस रेखा पर है। और PL ये जो है, ये हो गई टीवीसी, कुल परिवर्तनशील लागत। इस बिंदु पर देखेंगे तो टीएफसी ये है, टीवीसी ये है। तो यहाँ पर एक और निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं, पीछे हम लोग थोड़ा सा हम भूल गए थे, कि जब उत्पादन शून्य होता है, क्यों, ये शून्य का ही तो है लाइन, यहाँ पर शून्य है, इसके आगे जब बढ़ेंगे तो गिनती बढ़ेगी, 1 2 3 4 इकाइयाँ, यहाँ पर 0 है, तो जब 0 इकाइयाँ हैं तो 0 इकाई पर कुल स्थिर लागत तो उतनी ही रहती है, 300 थी तो 300 ही रहेगी, लेकिन कुल परिवर्तनशील लागत
जीरो होती है, माने शून्य उत्पादन पर टीवीसी शून्य रहती है। अब इसके हम लोग महत्व को समझते हैं। महत्व इसका यह है कि स्थिर और परिवर्तनशील लागतों में यह भेद केवल अल्पकाल में ही सही होता है। जो स्थिर और परिवर्तनशील लागत है, ये जो अंतर है ये केवल अल्पकाल में ही सही होता है। अल्पकाल में कोई फर्म अपनी वस्तु को चाहे घाटे में बेच सकती है, परंतु वह तब तक उत्पादन करती रहेगी जब तक कि वह परिवर्तनशील लागतों को पूरा कर लेती है। अगर परिवर्तनशील लागतों को, जैसे जो लेबर पर खर्च आ रहा है, जो उत्पादन के साधनों पर, जो कच्चे माल पर खर्च आ रहा है, वो अगर पूरा कर ले रही है, भले बिल्डिंग का किराया ना निकल रहा हो, लोग जो हैं उनका वेतन नहीं निकल पा रहा हो, वेतन वो नहीं, लेबर लोग जो संगठन में है, उस फर्म के संगठन में है, कार्य कर रहे हैं, उनका न वेतन निकल पा रहा हो, तो तब तक वो कार्य करती रहेगी। दीर्घ काल में समस्त लागतें परिवर्तनशील होती है। क्यों? क्योंकि फर्म अपनी मशीनें, श्रम की मात्रा, आदि को परिवर्तित कर सकती है। स्वाभाविक है, सीधे सा ये आपको समझना है कि जो दीर्घ काल होता है, लंबा समय है, तो लंबे समय में कोई अपनी बिल्डिंग को भी बढ़ा सकता है, ज़्यादा बनवा सकता है, या ज़्यादा किराए पर ले सकता है, पूंजी की भी व्यवस्था कर सकता है। लेकिन एकदम से कह दिया है कि 2 घंटे में व्यवस्था करो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। या अगले दिन कर दिया जाए, तो अगले दिन तुरंत अगर व्यवस्था करनी हो तो आप जो चेंज होने वाली चीज़ें हैं, लेबर है, इत्यादि चीज़ें कर सकते हैं, कच्चे माल को खरीद सकते हैं, लेकिन एकदम से बिल्डिंग नहीं बना सकते आप। दूसरे दिन आपको बैंक से ऋण नहीं मिल जाएगा, तो इन सब चीज़, या मशीनें नहीं मिल जाएंगी, इसके लिए समय चाहिए। तो जब दीर्घ काल में समय खूब है तो कुछ भी आप चेंज करिए, तो कुछ किसी भी चीज़ को परिवर्तित कर सकती है। इस प्रकार दीर्घ काल में सब लागतें परिवर्तनशील बन जाती है और वर्तमान कीमत पर फर्म को इन्हें पूरा करना पड़ेगा, अन्यथा इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए दीर्घ काल में परिवर्तनशील और स्थिर लागतों में भेद समाप्त हो जाता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।